और जिसने सोच लिया कि पता नहीं क्या होगा, उसको कोई भी दुनिया का टारगेट जिता नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हमें कोई भी टारगेट आता था, तो टारगेट आने के बाद अगर अपलाइन ने ये बोलता था सर आपको ये जीतना है, हमें कभी ना नहीं किया, मैं सोचा जीतना है तो जीतना, जीत जाते थे। फिर बोलता था 100 टारगेट अचीव कराना, हम करा जाते थे। 200 टारगेट अचीव कराना, हम करा जाते थे। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हारूंगा। एक विनर का भी माइंडसेट होता है, लूजर का भी माइंडसेट होता है। लूजर कौन होता है? जो सोच लिया मैं नहीं करूंगा। विनर कौन होता है? जो सोच लिया मैं करूंगा। तो दोस्त, अभी से पहले आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं जो 3 वीक की क्लोजिंग बची हुई, अपने आप को आप इस 3 वीक में झोंक दीजिए। बोला जाता है ना कि एक व्यक्ति अगर युद्ध में जाता है, युद्ध में लड़ता है, लड़ने के बाद मर जाता है तो शहीद कहलाता है। लेकिन कोई युद्ध में जाता है, युद्ध में जाने के बाद जाने से पहले ही भाग जाता है तो भगोड़ा कहलाता है। लड़ के जीतो। अगर लड़ने के बाद आप जीतते भी नहीं हो तो भी आपका एक नाम होगा, एक अलग पहचान होगा कि आपने लड़ा। और जो व्यक्ति बिना लड़े हार जाता है वो क्लियर लूजर का श्रेणी में आता है। मेरी बात समझ आ रही? सोचो, 3 वीक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 3 वीक एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम जीत गए तो 3 घंटे दिल्ली से आबू धाबी जो फ्लाइट में बैठे हो, उसमें कंपनी डायमंड होगी, कंपनी अम्बेसडर होंगे, कंपनी क्राउन अम्बेसडर होंगे, हो सकता है कंपनी एमडी सर हो, उनके बीच 3 घंटे फ्लाइट में यार एक एयर होस्टेज उनको खाना पानी खिलाएगी, वो आपको भी देगी। तुम उसके बगल के सीट पर रहो, कैसा फीलिंग होगा? जन्नत मिलेगी। दूसरा, दुनिया के सबसे बड़े एनिवर्सरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एनिवर्सरी आबू धाबी में, केवल डायमंड क्लब, अम्बेसडर क्लब, वर्ल्ड अम्बेसडर, बड़े बड़े विनर होंगे वहां पर। अगर वो वीडियो बना रहे होंगे और एक तुम इतने बड़े एनिवर्सरी का हिस्सा बनो, वीडियो बनाओगे, बोलो इसकी कोई कीमत है क्या? क्या अरबों रुपए में इसकी कीमत आती जाती है? वो फीलिंग, जो फीलिंग एक अम्बेसडर लेता है, फीलिंग एक फ्रेशर लेगा, वो फीलिंग एक टोपाज देगा, वो फीलिंग एक रूबी स्टार देगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं झोंक दो 3 वीक दिन और रात एक करना पड़े, लेकिन करो, लेकिन जीतो और लड़ो। मेरी बात समझ आ रही? हथियार मत डालो। आज तक मैं क्यों जीता? मैं तो एक ताबे रिसीव किया हूं और करवाया लोगों का। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं। प्लेयर होता है, अगर इस प्लेयर की बात किया जाए, आपने देखोगे लगातार उसका फॉर्म डाउन हो जाता है, और एक बार अगर वो जीत लेता है फॉर्म वापस आता है, फिर लगातार वापस आ जाता है। तो मैच प्लेयर क्लास है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उससे परफॉर्मेंस घटता बढ़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो लोग अभी तक टारगेट अचीव पिछले में नहीं किए, इस बार एक्स्ट्रा जंप कर। मेरी बात समझ आ रही? प्लानिंग बता दी गई है, कैलकुलेटेड प्लानिंग करो। टारगेट के लिए आपके लीडर बता दिए कैसे जीतना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस टारगेट की क्लोजिंग हो तो ये टीम AWPL की नंबर 1 टीम बने और सबसे ज्यादा फाइटर्स आबू धाबी का फ्लाई जहाज पकड़े। ये काम आप करके दिखाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? कितने ऐसे फाइटर्स हैं जो ये बोलते हैं सर मैं लड़ूंगा आबू धाबी के लिए और जीतूंगा? हाथ करेंगे। हरिंदर जवेदी करेंगे तो रिकॉर्ड बनाओ दोस्त, नीचे करो हाथ अब। और दूसरा क्या होगा, अगर 3 वीक आप एक्स्ट्रा जंप मारते हो तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट का क्राइटेरिया है वो 3-4 गुना बढ़ा है। कोई लीडर मान लो 5,000 वीकली कमा रहा है, उसे 20,000 आ जाएगा। कोई लीडर 20,000 कमाता है 80,000 पर आ जाएगा। माइंडसेट क्या होता है समझो? कोई लीडर लाख पर 4 लाख पर चला जाएगा। अगर कोई लीडर 20,000 महीना कमा रहा है, उसको 30,000 आ जाए तो मजा आएगा, सजा होगा। लेकिन कोई 1 लाख कमा रहा है, उसे 90,000 आ जाए तो सजा होगा। अगर मान लो कोई 10 लाख कमा रहा है, उसको 8 लाख आ जाए तो समझो, और कोई 5 लाख कमा रहा है, उसको 6 लाख आ जाए तो मान लो आप 50 लाख कमा लेते इस महीना, कैसा रहेगा? कुछ लोगों चेहरे पर मुस्कान आ गई, 50 लाख लेकिन 50 लाख मुझे आ जाए, मेरे लिए सजा हो जाए। सोचो 50 लाख में लोग कोई मर्सिडीज लेगा, कोई ऑडी लेगा, कोई बार में जाकर 2-4-10 ग्लास तोड़ेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। जिसका जो ड्रीम होगा वो पूरा करेगा। लेकिन हमारा माइंडसेट 50 लाख एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझो, तो मैं ये चाहता हूं कि जो एक लीडर है वो लीडर
आज जो 5,000 पर है, अगर वो 20,000 पर आ गया तो वापस 19,000 पर नहीं आना चाहेगा अगर उसने लीडरशिप उखाड़ी दी। एक लीडर 20,000 वाला 50,000 पर आ गया तो 49,000 पर नहीं आना चाहेगा। 50,000 वाला 1,20,000 पर आ गया तो 1,19,000 पर नहीं आएगा। तो टारगेट होता है आपके माइंडसेट को बड़ा करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? yes. आज जो आपका लेवल है, जो ओरा है, मैं ये चाहता हूं अगले 3 वीक में अपने मेंटल लेवल को कम से कम 2 से 3 गुना बड़ा करें। ये काम आप कर लीजिए, टारगेट जीत लीजिए। एक बार आप जब टारगेट जीत जाएंगे तो आप में विनर एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आप दूसरा भी जीतेंगे, तीसरा भी जीतेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जो लीडर, जो फ्रेशर आज टारगेट जीत लेता है, वो फ्रेशर AWPL का डायमंड क्लब का हिस्सा होता है, वो फ्रेशर AWPL का कैप्टन अचीवर होता है। कैप्टन लेने का सबसे आसान माध्यम, बिजनेस को ग्रो करने का सबसे आसान माध्यम